बात ये है कि ये बात बहुत ज़्यादा आपसे भी होती रही जब आपकी हुकूमत थी कि इलेक्शन से पहले सियासी कंसेंसस हो, कुछ टीओआरस बन जाए ताकि जिसकी भी हुकूमत आए, जो जीते जो हारे, बाहमी तौर पे तस्लीम किया जाए फ़ैसले को। अब पीटीआई के पास जो बल्ला था, बल्ला जाने के बाद आप नहीं समझते कि पीटीआई को एक जवाज़ मिल गया है, वो इंतखाबात को, धांधली को मज़ीद वो एक तनाज़ा इसकी बेस पे बना सकते हैं और इसका जो पार्टी भी हुकूमत बनाएगी वो म्यूज़िक फिर फेस करेगी? देखिए, इलेक्शन आप कितने भी अच्छे करा लें कोई एक इलेक्शन होता है, जब से मैंने इलेक्शन लड़ने शुरू किया, शायद वो 85 का नॉन पार्टी इलेक्शन था, उसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी और उस पर किसी ने शायद नहीं किया। 77 का इलेक्शन था, उसमें भी आपने देखा जिस तरह शोर शराबा हुआ और फाइनली मार्शल लॉ लग गया। फिर उसके बाद जितने भी 85 के बाद इलेक्शन हुए हैं वो यही हुआ कि जी क्वेश्चन उस पर ज़रूर सवाल उठे हैं, उंगलियां उठी हैं, शोर शराबा हुआ है, बयानात हुए हैं और कोई किसी तरह भी करा लें, फिर भी जो हारेगा वो कहेगा कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो ये तो आप देख लें, इसी तरह है पाकिस्तान का कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, जी। अनफॉर्चुनेटली। हालांकि चलना चाहिए जिस तरह हमारी वाली स्पिरिट हो ना, जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ था, नेकेड धांधली हुई थी, मैं इसको नेकेड धांधली कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह इन्वॉल्व थे मुख्तलिफ अदारे। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमने असम्बली में गए, फजल रहमान साहब कहते थे कि जी हम ओथ ही ना लें, आपको याद होगा। तो हम गए और वहाँ पे हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई और ये कहा कि इमरान खान, हम तो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, तावन करते हैं, आप आगे बढ़े, हम पूरी सपोर्ट करेंगे, बावजूद इसके कि आप सिलेक्टेड हैं, आप लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, धांधली हुई है। ये मेरा हाल वो तो किताब है, वो तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स जो आया वो स्वाय गालियों के, चोर चोर डाकू डाकू कहने के, या जेलों के, या इंतकामी कार्रवाइयों के, झूठे केसेस के हालात उसने खराब किए। वरना जी। हमारी तरफ से तो ये बिलावल का मुझे याद है, इसने तकरीर की थी असेंबली में कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इससे बड़ा क्या अपोजिशन कर सकती है? तो मेरा ख्याल है ये अगर अप्रोच होगी, ये रवैया होगा, तो फिर अपोजिशन का और गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पांस पॉजिटिव होगा, तो फिर मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी आ जाएगी जी। सही है। अच्छा राना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े मुसलसल एक बात कहे जा रहे हैं कि हालात ख़राब हैं और हमारे तो 17 लोगों को थ्रेट्स हैं, उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सेनेट ने करारदादें मंजूर करना शुरू कर दी कि ये इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। अभी ये ईरान वाला मामला भी हो गया है, तो आप समझते हैं कि इससे इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर कोई फ़र्क पड़ सकता है, या अब जिस तरह काजी साहब ने कहा है पत्थर पर लकीर है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन ही होंगे? देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर है या उनका स्पोक्स पर्सन है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बार बार ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन अगर खुदा न खास्ता आगे पीछे हुए तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। मैं आप बता रहा हूँ। बाकी रही सिचुएशन की, कभी भी पाकिस्तान में सिचुएशन पिछले काफ़ी अरसे से कोई आइडियल नहीं रही कि जी हालात ठीक हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इस किस्म की सिचुएशन। मैं तो समझता हूँ जंग में भी इलेक्शन हो जाते हैं, सख्त सर्दी में मैंने फरवरी में कई इलेक्शन लड़े हैं, मुझे याद है। और मैं इसी तरह ही दोनों में, अभी भी इधर फॉग है बहुत ज्यादा इलाके में, लेकिन मैं तो रात आगे ट्रैक्टर लगा के, हमारा जो गाड़ियां शाड़ियां होती थी वो आते थे रात को हम। तो ये खुदा के लिए इलेक्शन एक रिक्वायरमेंट है, जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये इस किस्म की अगर बातें होंगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अब आपकी जो जमात है, आपकी इंतखाबी मुहिम कौन लीड करेगा? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो अभी तक मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद उन्होंने किसी रैली, किसी अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं किया। मरियम साहिबा निकली हैं। शेड्यूल क्या है मुस्लिम लीग नून का, आपके कायद का, और इस इंतखाबी मुहिम को लीड कौन करेगा? देखिए, मैं फिर बताता हूँ, ये सारी गॉसिप और ये सारा प्रोपेगेंडा मियाँ साहब ने बड़ा एक मैराथन किस्म की एक्सरसाइज की है। और बहुत ज़्यादा जो हमने कुछ 4000 बंदों को इंटरव्यू किया है, बैठ के खुद किया है, हर एक का इंटरव्यू किया है, टाइम दिया है ताकि वो बड़ी देर बाद आए, उन्होंने अपने लोगों से भी मुलाकात की है और इंटरेक्ट किया है उनसे भी।
सारी बातें सुनी हैं। तो उसके बाद मंशूर पे उन्होंने मीटिंग की है। अब वो उनका प्लान है, इंशाल्लाह वो निकलेंगे, जो शेड्यूल दिया हुआ है उन्होंने। कुछ आपको भी पता है हाफिजाबाद में है, कुछ जलसे वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे। ये कहना कि कौन लीड करेगा, वही लीड कर रहे हैं, वही सब और कुछ कर रहे हैं, वही जी। डायरेक्शन देते हैं, वही प्रोग्राम देते हैं, और वही सोच पॉलिटिकल हमें जो मटेरियल सही। है लोगों को बचाने के लिए, वही वो कर रहे हैं। आपने तो मैं लाहौर नहीं से 2 समझता कि हलके, राना ये साहब, लाहौर से 2 हलके आपने दे दिए आईपीपी को, ओन चौधरी साहब का और अब्दुल हलीम खान साहब को, कौमी असम्बली के हलके। एक बड़ी आपने वास्ट किस्म की सीट एडजस्टमेंट की है आईपीपी के साथ, जो बिल्कुल एक कल की जमात है। बिलावल साहब तो खैर उसको किंग पार्टी कहते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये गढ़ से हलके दे देना, ये सियासी एतबार से, सियासी तौर पे आपको मुस्तकबिल में बड़ा नुकसान देगा? और ये डिमांड्स आईपीपी की मान क्यों ली गई कि लाहौर से उनको हलके दिए गए? नहीं, लाहौर से नहीं, पूरे पंजाब में उनको मेरा 6 या 7 सीटें दी हैं। जी। और उनके साथ बातचीत चल रही थी, हाँ आपको हम अकोमोडेट करेंगे सीट एडजस्टमेंट के मुताबिक। तो इस तरह क्यू के साथ भी हमारा था, और उनको हमने 2 सीटें दी, लेकिन वो नहीं, वो उनको शायद ज़्यादा डिमांड थी काफ लीग के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कोई इस तरह की एडजस्टमेंट सीटों में कोई ऐसी बात नहीं है। अलीम खान और ओन चौधरी बड़े ठीक लोग हैं, अगर उन्होंने लाहौर से ख्वाहिश की है तो मेरा ख्याल है जो ओन चौधरी वाली सीट है वो शायद वो कहते हैं हम कभी जीते नहीं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मैंने स्टेटमेंट किसी का पढ़ा अखबार में। तो इसी तरह शाहदरा में भी कुछ खबरें ऐसी थी कि हमारा जो कैंडिडेट है शायद वो इतना ज्यादा इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मतलब मैंने सुना था। तो वो उन्होंने कर ली है। तो मेरा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कुछ खुदा का पॉलिटिकली कोई डैमेजिंग पोजीशन हो। बाकी खुशाब से भी सीट दी है, लोधरा से, मेरा मुल्तान से भी दी है, इस तरह साहिवाल से शायद नहीं, दी है। अब ये NA-149 जो है मुल्तान से, उसमें जी जी गालिबन जावेद हाशमी साहब हैं, वो तरीन साहब के मुकाबले में, जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में। नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो एडजस्टमेंट तरीन साहब के साथ की है। तरीन साहब के साथ की है, लेकिन अब जी, वो हाँ जी। हाशमी साहब, अब ये सवाल उठता है राना साहब, हाशमी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इवन रफ़ीक रजवाना साहब थे, उन्होंने गिला नहीं किया, वो पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन उनका भी ये था कि मेरे साहबजादे को टिकट नहीं दी गई। तो इस तरह के सीनियर लोगों को जब आपने टिकट नहीं दी है, तो इससे विद इन पार्टी क्या मैसेज गया है? नहीं नहीं, हाशमी जवेद हाशमी का तो मामला और है जी। बस मैं उसके मतलब ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि वो किस तरह की उसकी पॉलिटिकल एक जो लाइफ है किस तरह की ताप चढ़ाव में गुजरी है, और उसकी क्या सोच होती है। बाकी मेहताब अब्बासी साहब को उधर इशू हैं लोकल, वो नहीं एडजस्टमेंट हो पा रही, जो जहाँ हम कहते थे इनके डिफरेंसेस खत्म हो जाए। बड़ा काबिल एहतराम शख्स है वो मेहताब अब्बासी, और अच्छा आदमी है। वो नहीं उसमें वो कर सका वहाँ पे, उधर जो हमारे जो मुर्तज़ा अब्बासी हैं या दूसरों लोगों के साथ नहीं चल सके। तो उनके अपना डिसीजन है, तो उन्होंने पीछे हटे हैं। हमसे तो टिकट नहीं मांगा उन्होंने, शाहिद साहब ने भी टिकट नहीं मांगा,